जी हाँ दोस्तों, अमीर बनना बाद में, पहले आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर लो, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लो। क्योंकि दोस्तों कई बार अमीर बनना, अमीर होना ये बहुत बड़ी बात लगती है और कई बार तो हमें अंदर से विश्वास ही नहीं हो पाता है कि हम कभी अमीर बन पाएंगे। क्योंकि इसके लिए हम जानते हैं कि इसमें समय लगता है, हमें कुछ अलग ढंग से काम करने होंगे, कुछ बड़े बड़े काम करने होंगे, तभी हम अमीर बनेंगे, ऐसा हमारे मन में बैठा रहता है। और ना ही कोई हम बड़ा काम कभी करते हैं और ना ही कभी लगभग अमीर बनते हैं। और ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है, लाइफ गुजर जाती है और कभी वो अमीर नहीं बन पाते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल करते ही रह जाते हैं, भले ही उनका सपना चाहे जो भी हो। बट यहाँ पे यही चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप अमीर बनने से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम का लक्ष्य रखते हैं अपने लिए और आप ये तय करते हैं कि पहले तो मैं अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करूंगा, आर्थिक रूप से अपने आप को आज़ाद करूंगा, उसके बाद अमीर बनने के बारे में सोचूंगा, तो आप यहाँ पे ज़रूर ये चीज़ कर सकते हैं। ये चीज़ पॉसिबल है, अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना। और बाद में आप जब एक बार फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेते हैं तो सेम स्ट्रेटजी यूज़ करके आप वहाँ पे पैसे से पैसे बना के या फिर अलग अलग चीज़ें करके आप अमीर भी बन सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो का मैसेज क्लियर है कि आपको अपना जो पहला लक्ष्य रखना है वो रखना है कि कैसे आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम आपका पहला गोल हो, यही इस वीडियो का मैसेज है। क्योंकि अगर आप अमीर बनने का पहला लक्ष्य रखते हैं तो देखेंगे आप कि अमीर बनने में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनसे हो के आपको गुजरना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अमीर बनने के चक्कर में, यहाँ पे अमीर दिखने के चक्कर में अपने आप को और ज़्यादा गरीब बना लेते हैं और ज़्यादा ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, आप असली अमीर बने। और असली अमीर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करें। और दूसरी चीज़ ये है कि अमीर बनने की कोई लिमिट नहीं है। आप देखेंगे कि अगर आप थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगते हैं, आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आ चुका है, तो कहीं ना कहीं कोई दूसरा आपको ऐसा मिल जाएगा जो आपसे ज़्यादा अमीर है और आपसे ज़्यादा उसके पास पैसे हैं। यानी कि अमीर बनने की कोई लिमिट नहीं है। तो ये जो आपका गोल है वो हमेशा अधूरा ही लगेगा। आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि मैं अब बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका हूँ। क्योंकि जैसे ही आपको ये फीलिंग आएगी कि मैं अब बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका हूँ, वैसे ही आपको दिखेगा अपने आसपास कि कोई और भी आपसे ज़्यादा अमीर है। और उस वक्त आप हो सकता है कि लो फील करें और फिर से आप एक कंपटीशन में पड़ जाए, फिर से आप एक भाग दौड़ में पड़ जाए और ज़्यादा अमीर बनने के चक्कर में हो सकता है कि आप कुछ ऐसे फाइनेंशियल मिस्टेक कर लें। हो सकता है कि कुछ बड़े धंधे, कुछ ऐसे बिजनेस करें जो आपके समझ से बाहर हो, जो आपके कंट्रोल से बाहर हो, और कुछ इतना बड़ा रिस्क ले लें कि जो ऑलरेडी आपने दौलत बनाई है वो दौलत आप गंवा दें और वापस वहीं पहुंच जाए जहां से आपने शुरुआत की थी। तो इस तरह की मिस्टेक ना हो, इस तरह की चीज़ें ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि आप अमीर होने का जो मतलब है वो समझें और सबसे पहले तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब समझें और फाइनेंशियली फ्री अपने आप को कर लें। तो दोस्तों आई होप कि आप ज़रूर समझ पा रहे होंगे कि क्यों आपको पहले फाइनेंशियल फ्रीडम का जो लक्ष्य है वो अपने पास रखना है और अपने आप को पहले फाइनेंशियली फ्री करना है और अमीर होने के बारे में बाद में सोचना है। ऐसा करने के पीछे सिंपल रीज़न यही है कि क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है, हम जिस तरह की सोच, जिस तरह के माहौल में रहते हैं वहाँ पे, और जिस तरह की हमारी टाइमिंग है, जिस तरह का हमारा ऑलरेडी एक लाइफ स्टाइल है, उसमें अमीर बनना कभी कभी बहुत दूर की बात लगती है। और हो सकता है कि उस लक्ष्य के ऊपर हम अगर काम शुरू भी करें तो हम जानते हैं कि वहाँ पे बहुत सारा समय लगने वाला है, तो वहाँ पे हम फुल इनपुट नहीं दे पाते हैं और अक्सर जो समय है वो हाथ से निकलता रहता है। और समय निकलने के साथ साथ धीमे धीमे हम अपने आप को ये समझने लगते हैं कि शायद हमारी किस्मत में अमीर होना लिखा ही नहीं है, तो हम चाहे कुछ भी कर लें अमीर नहीं बनेंगे, या इस तरह की बहुत सारी बातें हो जाती है। तो हम अमीर बनने का जो गोल है वो साइड में रख के जैसे तैसे लाइफ जैसे कट रही है वैसे ही काट लेते हैं, वैसे ही जी लेते हैं। लेकिन ये तो जरूर है कि चाहे आप जो भी करें, चाहे आप अमीर बने या फिर नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करें, आपको फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करने ही होंगे। और कई बार आपको एहसास होगा कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है अगर आप इसे ठीक ढंग से मैनेज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो का जो मैसेज है कि पहले आपको अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना है, आर्थिक रूप से पहले आज़ाद होना है और यही लक्ष्य आपका होना चाहिए। तो ये लक्ष्य काफ़ी सिंपल हो सकता है, आप आसानी से इसे पा भी सकते हैं अगर आप ठीक ढंग से फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब समझते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं। क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना अमीर बनने से ज़्यादा सिंपल है। आप अमीर बने ना बने, बट आप फाइनेंशियल फ्रीडम जरूर हासिल कर सकते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम की बात अगर करें तो फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ही सिंपल है। एक लाइन में कहे तो फाइनेंशियल फ्रीडम इज ऑल अबाउट लिविंग योर लाइफ फ्रॉम योर सोर्स ऑफ इनकम। मतलब कि अगर आप अपने खुद के इनकम सोर्स से अपनी लाइफ जी पा रहे हैं तो आप यहाँ पे अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर चुके हैं।
अब बात करें कि आप कैसे ऐसा कर सकते हैं, कैसे अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। तो जैसा मैंने एक लाइन में आपको बताया कि पहले तो आप इसका मतलब समझिए कि फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब क्या है। मतलब बहुत ही सिंपल है कि आपको अपनी एक डिजायर्ड लाइफ जो है वो तय करनी है कि आपकी लाइफ में जो खर्चे हैं, चाहे वो मंथली खर्च हो, ईयरली खर्च हो, जो भी खर्च हो, आपको तय करना है कि आपके हाउस होल्ड खर्चे क्या है, आपके घरेलू खर्च क्या है, आपके बच्चों के स्कूल फीस, आपके जो लोन EMIs हैं, या फिर जो भी आप एक हर महीने खर्च करते हैं वो टोटल क्या है। उस टोटल में आपको 20% ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आपका जो टोटल खर्च है हर महीने का वो 25,000 रुपये है, तो उसमें आप 20% ऐड कर दीजिए और यहाँ पे अमाउंट निकल के आता है 30,000 रुपये पर मंथ। तो अगर आप किसी तरह से ये जो लक्ष्य है ये पा लेते हैं और अपने खुद के इनकम सोर्स से आप 30,000 रुपये हर महीने कमा लेते हैं, तो आप यहाँ पे अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर चुके हैं। अब सवाल है कि आप 30,000 रुपये अपने खुद के इनकम सोर्स से कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बहुत सारे अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आप अपना एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं जहां से कि आपको इस तरह का इनकम मिल सके, 30,000 रुपये आप हर महीने कमा सके। और ध्यान दीजिए कि मैंने आपसे ये कहा कि 20% आपको अपने खर्चे में ऐड करना है। तो जो 20% आपको एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है वो पैसे आपको वापस से री इन्वेस्ट करने हैं। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हो उसमें आपको वो ऐड करते रहना है और उस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से आपको जो इनकम है वो होती रहेगी, बट आपको वहाँ पर 20% और ऐड करते जाना है ताकि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी ग्रो होता रहे समय के साथ में। क्योंकि फ्यूचर में आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपके जो खर्चे हैं वो लगभग थोड़े थोड़े बढ़ते ही रहेंगे। अगर आप कुछ ना भी करें तब भी महंगाई की वजह से वो बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे पहला जो इंपॉर्टेंट कदम है, फर्स्ट स्टेप है, वो यही है कि आप यहाँ पे अगर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो पहले तो ये तय करें कि आपके जो टोटल खर्चे हैं वो कितने हैं, उसमें 20% ऐड करें और वो अमाउंट आप किसी तरह से कुछ ऐसा प्लान बनाएं कि आप वो हासिल कर सके अपने खुद के इनकम सोर्स से। और बात करें इनकम सोर्स से तो पहला यहाँ पे निकल के आता है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना है। इसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है कि आप किसी बिजनेस से ये इनकम कमा सकते हैं। चाहे वो बिजनेस आप वहाँ पे पार्टनर बनकर कमा सकते हैं या फिर उस बिजनेस को आप एक ऑटोमेटिक सिस्टम में डाल के वहाँ पे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं और उससे ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 30,000 ही कमाएं, वहाँ पे आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं। बस आपको प्रॉपर प्लान बना के उस पर काम करने की ज़रूरत है। इसके बाद से आप यहाँ पे रेंटल इनकम भी कमा सकते हैं। अगर आप कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, तो वहाँ से भी आप रेंटल इनकम कमा सकते हैं। फिर रेंटल इनकम और दूसरे सोर्सेज है, आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ रेंट पे दे सकते हैं। अगर आपके कुछ पास ऐसा है या फिर नहीं है तो आप चीज़ बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं एसेट, और उस एसेट को रेंट पे दे के आप वहाँ पे इनकम कमा सकते हैं। जैसे कि कार बिजनेस में भी, कार में भी बहुत सारे लोग रेंटल देके, कार को रेंटल पे दे के वहाँ से इनकम अर्न कर सकते हैं। इस तरह के रेंटल बिजनेस से भी आप यहाँ पे अपने लिए खुद के अपने फंडिंग सोर्सेज से इनकम बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे चीज़ें भी हैं, जैसे कि आप पैसिव इनकम के और भी दूसरे तरीके हैं, उस पर काम करके अपने लिए ये इनकम सोर्स बना सकते हैं। या फिर कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप काम करते हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट के रूप में भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है जहाँ से आप अपना खुद का इनकम सोर्स, खुद का एक सोर्स ऑफ फंड बना सकते हैं और उस सोर्स ऑफ फंड से अपनी जो डेली नीड है या फिर मंथली नीड है वो पूरा कर सकते हैं। और ये सब कुछ आप बाद में पैसिव तरीके से कर सकते हैं, यानी कि आप अगर काम ना भी कर रहे हैं एक्टिव रूप से तब भी आपका जो इनकम है वो वहाँ पे आ रहा है। तो जैसे ही आप ये लक्ष्य हासिल कर लेंगे तो आप यहाँ पे अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर चुके हैं। और यही इस वीडियो का मैसेज है कि पहले आपको किसी तरीके से किसी जो भी आपका प्लान है उस प्लान पे काम करके अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें आपको समय नहीं लगने वाला है। अगर आप इसे ठीक से करते हैं तो आप 2 साल, 4 साल, 5 साल में भी ये चीज़ हासिल कर सकते हैं। बट अगर आप वहीं पे दूसरी तरफ बात करें कि आपको अमीर ही बनना है तो इसमें हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत पैसा कमा भी लें, आप 30,000, 50,000 रुपये कमा लें, बट अमीर होने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप 30,000, 50,000 में अमीर बन जाएं। आपको यहाँ पर लाखों चाहिए, करोड़ों चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो ये एक अलग ट्रैप है कि आप जितना अमीर बनते जाएंगे आप उतना और अमीर बनने के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे उस चक्कर में ना पड़ते हुए पहले आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करने के बारे में सोचें। और फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि फाइनेंशियल फ्रीडम के अलग अलग कौन से स्टेप हैं, इसका मतलब क्या है और कौन कौन से तरीके हैं जहाँ से आप फाइनेंशियल फ्री अपने आप को कर सकते हैं, पैसिव इनकम के क्या तरीके हैं, उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। उन वीडियोज़ का जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा, आप उसे जरूर चेक करें अगर आप इसे ठीक ढंग से समझना चाहते हैं तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो से जरूर समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको यहाँ पे सबसे पहला अपना लक्ष्य रखना है फाइनेंशियली फ्री होने का और बाद में अमीर बनने के बारे में सोचना है और क्यों इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।